नमस्ते। देना यानी दान एक बहुत ही साधारण सी क्रिया लगती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका असर हमारी मृत्यु के बाद भी होता है? गरुड़ पुराण, जो हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है, वो दान के बारे में कुछ बहुत ही गहरी और हैरान करने वाली बातें बताता है। और ये सिर्फ किसी की मदद करने या चैरिटी से कहीं ज्यादा है। तो चलिए आज इसी ज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा उपहार हो सकता है जो किसी आत्मा को परम मुक्ति दिला दे। और मजे की बात यह है कि पूरा गरुड़ पुराण इसी एक सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करता है। देखिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से दान करना सिर्फ एक अच्छा काम या एक गुड डीड नहीं है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। और इस यात्रा की मंजिल क्या है? वो है मोक्ष। यानी ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, इससे हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाना। अब अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि रास्ते में मुश्किलें क्या-क्या हैं। मतलब आत्मा को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की एक, कह सकते हैं, बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरी यात्रा के बारे में बताता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है। और ये रास्ता, ये बहुत लंबा और घना अंधेरा है। सोचिए, यही इस सफर की पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस अंधेरे रास्ते पर आगे चलकर एक बहुत ही विशाल और डरावनी नदी आती है, जिसका नाम है वैतरणी। और इसे पार करना लगभग नामुमकिन बताया गया है। तो फिर सवाल यह है कि कोई आत्मा इस घने अंधेरे और इस भयानक नदी को पार कैसे करेगी? बस यहीं पर दान की असली भूमिका समझ में आती है। गरुड़ पुराण हमें समझाता है कि जिंदगी में हम जो कुछ खास तरह के दान करते हैं ना, वो मृत्यु के बाद इस मुश्किल सफर में हमारी मदद के लिए आते हैं। और हर दान का एक बहुत ही स्पेसिफिक, एक खास मकसद होता है। यहां देखिए, एक सीधा सा कनेक्शन है। अगर जिंदगी में दीपदान किया है, मतलब दिए का दान, तो मृत्यु के बाद वो अंधेरा रास्ता रोशन हो जाता है। अगर गोदान किया है तो वैतरणी नदी पार करने में मदद मिलती है। और तिलदान से कहते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी ग्रंथ में कुछ और जरूरी दानों का जिक्र है। ये दान आत्मा को एक तरह से खास मदद और आराम पहुंचाते हैं, जैसे कि नमक का दान, लोहे का दान, कपास का दान, यहां तक कि जूते चप्पल का दान भी। अच्छा, ये सारे दान तो बहुत मददगार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गरुड़ पुराण 3 दानों को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा मानता है। मतलब ये दान करने की कला का शिखर हैं। गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, पृथ्वी पर अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है, क्योंकि अन्न ही सभी प्राणियों के जीवन की रक्षा करता है। मतलब किसी को भोजन कराने से बड़ा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता। तो इन सबसे बड़े दानों में अन्नदान और जलदान, यानी किसी भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, ये तो बहुत ही पुण्य के काम हैं। लेकिन गरुड़ पुराण एक दान को इन सबसे भी ऊपर रखता है, और वो है भूमि दान, यानी जमीन का दान। हाँ, भूमि दान को सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम उपहार माना गया है। ग्रंथ कहता है कि ये वो दान है जो आत्मा को सीधा मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या दान करना है। ग्रंथ हमें ये भी सिखाता है कि दान कैसे करना है। मतलब दान देने का सही तरीका क्या है, उसकी असली कला क्या है। देखिए, शास्त्र दान के प्रैक्टिकल और एथिकल दोनों पहलुओं पर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस किसी को कुछ भी दे दिया और काम हो गया। दान का पूरा फल, उसका पूरा पुण्य तभी मिलता है जब वो किसी सुपात्र को दिया जाए। सुपात्र मतलब एक सही, एक योग्य व्यक्ति। और योग्य कौन है? जिसमें आत्मनियंत्रण हो, जो सच्चा हो और जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता हो। तो दान किसे दिया जा रहा है, ये चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सही इंसान को दिया गया दान फलता फूलता है, उसका पुण्य बढ़ता है। वहीं अगर दान किसी कुपात्र यानी गलत इंसान को दे दिया, तो वो या तो बेकार चला जाएगा या फिर उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। पर अब एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। मान लीजिए कोई सही योग्य व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें? क्या दान करना ही छोड़ दें?
नहीं, गरुड़ पुराण इसका भी एक बहुत सुंदर हल बताता है। अगर कोई सुपात्र ना मिले तो भी दान करने के कई रास्ते हैं, जैसे मंदिर की दान पेटी में डाल दिया या किसी अस्पताल या सामाजिक संस्था को दे दिया। इतना ही नहीं, अपना समय देना जिसे श्रम दान कहते हैं, या अपना ज्ञान बांटना यानी ज्ञान दान, ये भी दान ही है। और सबसे मजेदार बात, अपनी कोई बुरी आदत छोड़ देना भी एक बहुत बड़ा दान माना गया है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर अपनी एक बुरी आदत को छोड़ना भी एक तरह का सर्वोच्च दान है, तो सोचिए वो कौन सी सबसे बड़ी अंदरूनी बाधा होगी जिसे छोड़ देना हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते।